ऐसी माँ की मैं घटना बताऊंगी जिसका विश्वास था कि उसके बच्चों की कहीं ना कहीं उसकी हत्या कर दी गई है, उसके दो बेटे जवान बेटों की हत्या कर दी गई है। लेकिन वो थाने जाती है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन उसने कभी अपना हौसला नहीं तोड़ा, अपना विश्वास को कभी उसने वो नहीं होने दिया कि नहीं नहीं शायद उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो उसकी सुनवाई के लिए जो बुढ़िया, जो वृद्धा माँ होती है, उसकी सुनवाई के लिए जो आईपीएस ऑफिसर हुए संतोष कुमार जी, वो उसके लिए भगवान बनकर आए। और ये जो सच्ची घटना मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, ये एटा की सच्ची घटना है, जो उस महिला, वृद्ध महिला का विश्वास जीत गया और भगवान बन के आ रहा है हमारे आईपीएस अधिकारी संतोष कुमार जी, जिन्होंने इस मामले को दिल से सुलझाया। आज भी उस कहानी को, उस बात को बोलकर वो भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं वो उस वृद्धा माँ की। आज तो फ्रेंड नमस्कार, मैं सरिता राठौर, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो घटना मैं बताने जा रही हूँ एटा जिले की घटना है। वहाँ के जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं संतोष कुमार जी, वहां पर उनकी पोस्टिंग होती है एटा जिले में, और इनकी पहली पोस्टिंग होती है एटा जिले में। नए नए ऑफिसर बने हुए थे, तो इनकी जब पहली पोस्टिंग होती है तो एक वृद्ध महिला, 70 वर्षीय महिला आती हैं थाने में और रिपोर्ट एफआईआर लिखवाती हैं कि मेरे 2 बच्चे जो दिल्ली में रहते थे वो गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चों की किडनैपिंग या उनकी हत्या कर दी गई है। तो जो रिपोर्ट लिखवाने आई थी जो वृद्ध महिला 70 वर्षीय, तो उनके जो 2 बेटे थे उन पर, दोनों पर हत्या का मुकदमा चल रहा था। जब मुकदमा चल रहा था तो जब वो रिपोर्ट एफआईआर कराने आ गई तो सबको लगा कि जो बुढ़िया है ये मतलब झूठ बोल रही है, ये अपने बेटों को बचाने के लिए ये चाल चल रही हैं और ये फर्जी चीजें कर रही हैं। जब उन्होंने बोले, सब लोगों ने मतलब नजरअंदाज कर दिया, उनकी एफआईआर नहीं लिख रहे थे। समय व्यतीत होते हैं वो, लेकिन डेली एटा से 65 किलोमीटर पड़ता था। जलेसर क्षेत्र में की रहने वाली ये महिला थी, वृद्ध महिला 70 वर्षीय, लेकिन डेली आ जाया करती थी वहां पर थाने में। और ये ऑफिसर, जो आईपीएस ऑफिसर संतोष कुमार जी होते हैं, डेली आते थे और ये थोड़ी देर अपनी मीठी बातें करके और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते थे। इनके जो रहते थे वहां पर वो चाय वाय पिला दिया करते थे, क्योंकि महिला डेली आती थी तो उसको चाय पानी पिला के, लेकिन एक उम्मीद के साथ में, जो बूढ़ी महिला थी एक उम्मीद के साथ में आती थी, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। सबको बस यही लग रहा था ये झूठा मुकदमा कर रही हैं और कुछ नहीं, कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बचाने के लिए ये जो बुढ़िया है प्रयास कर रही है कि मेरे बच्चे कैसे भी करके बच जाएं और ये मुकदमा खत्म हो जाए, इस वजह से ये प्रयास कर रही है और दूसरा कोई कारण नहीं है। तब धीरे धीरे वो डेली आ जाया करते, धीरे धीरे करके 16-17 दिन हो गए। जब 17वां दिन हुआ, डेली जो हमारे सर होते हैं संतोष कुमार जी, वो डेली मिलते और बातें करते और कुछ मीठी बातें, हाँ हम इस पर जांच करेंगे, हम देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, हम सुनवाई करेंगे, ऐसा कुछ बोल के और अपने काम के लिए निकल जाया करते थे। रोज जब एक बार संतोष कुमार जी ने देखा, ऑफिसर साहब ने, कि ये महिला डेली आ जाती है और सुबह 65 किलोमीटर दूर, सोचिए वहां से डेली आना जाना, एक गरीब महिला, वो उन्होंने बताया कि कभी कभी उस महिला के पास में किराए के पैसे तक नहीं होते थे। वो एक माँ थी, यहाँ पर एक माँ बोलेंगे फ्रेंड्स, वो एक माँ थी, उसके पास किराए के पैसे भी नहीं हुआ करती थी। तो जब 17 दिन हो गए तो आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं हमारे संतोष कुमार जी ने गए उनके पास में, बोले कि आज मैं इनसे बात करता हूँ जाके माता जी से, आखिर क्या है सच्चाई की, आज मैं इनको जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या है। तो उन्होंने केस से मतलब वर्दी से हटके हृदय से काम लिया, एक पुलिस वाले की उससे नहीं देखा कि नहीं मैं एक ऑफिसर हूँ, ऑफिसर से नहीं, अपने दिल से, अपने बेटे के जैसे उन्होंने अपने माँ के जैसे उनको ट्रीट किया और बात की। अच्छा माँ बात बताओ, अम्मा क्या बात है, सच बताना। तो उन्होंने बताया कि देखो मेरे 2 बेटे हैं, एक की उम्र 23 साल है, एक की उम्र 26 साल है। जो मुकदमा चल रहा था, मेरे दोनों बेटे कचहरी में आए हुए थे और कचहरी में आने के बाद में मेरे बेटे यहाँ से चले गए।
उसके बाद में कम से कम 1.5 महीना हो गया, मेरे बच्चों का पता नहीं चल रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चों की या तो हत्या कर दी गई है या तो उनको किडनैप कर लिया गया। मुझे तो मेरे बच्चों की हत्या ही लग रही है, क्योंकि जहां मेरे बच्चे काम करते थे वहां पर मैं गई थी और मैंने पूरा पता किया, मेरे बच्चों को वहां कोई अता पता नहीं। उन्होंने बताया कि आपके बच्चे यहाँ पर आए ही नहीं है, 2 महीने 1.5-2 महीने से आपके बच्चे यहाँ पर नहीं आए। जब से आपके बच्चे गए हैं घर पर, जो मुकदमे की तारीख थी उस समय से आपके बच्चे वापस नहीं आए। तो माँ का जो शक होता है और गहरा जाता है। एक माँ को विश्वास हो जाता है कि मेरे बच्चों की कहीं ना कहीं किसी ने मेरे बच्चों की हत्या कर दी है। जब उनको पता चलता है कि उनका जो शक है गहरा गया, तो फिर वो डेली थाने में उन्होंने बताया। तो फिर उन्होंने क्या बोला जो हमारे IPS ऑफिसर होते हैं संतोष जी ने, तो उन्होंने बोला अच्छा ये बताइए आपको किस पर शक है, किस पर शक है आप ये बताइए। तो उन्होंने कुछ 3 लोगों के या 5 लोगों के नाम अभियुक्त कराए थे नाम, कि हमें इन लोगों पर शक है। तो उन्होंने जो नाम लिखवाए थे उन्होंने बोला चलिए बैठिए गाड़ी में, आज हम वो सारा काम छोड़ के आज हम आपने जो नाम बता रही हो आज हम इनकी तलाशी के लिए चलते हैं, आज हम इनसे पूछताछ के लिए चलते हैं। जब उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया, CO साहब ने बिठा लिया और फिर वो गाड़ी में बैठकर जो उनके रिश्तेदार थे, क्योंकि जो मर्डर के केस में जो बच्चे इनके अंदर गए थे वो इनके रिश्तेदार थे, और जो इन्होंने जिन पर इनको आशंका थी कि कहीं बदला लेने के लिए मेरे बच्चों को इन लोगों ने तो नहीं मार दिया है, तो उस वजह से उन्होंने उनके नाम लिखा है। वो गए तो वहां पर देखा जाके वहां पर जिससे पूछा जाके 3 लोगों से कि ऐसे से, तो मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जानते हैं और हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। वो सारी चीजें हो गई। जब मना कर दिया तो उनको भी लगना है झूठ बोले। लेकिन एक चीज उन्होंने जो संतोष सर ने एक चीज देखी कि जब वहां गए 5 अभियुक्ताओं को जो अभियुक्त थे उनसे मिलने के लिए, तो एक भी घर पे नहीं थे उस समय, एक भी घर पे नहीं थे। ये थोड़ी सोचने वाली बात लग गई उनको, थोड़ा सोचने के लिए मजबूर कर दिया उनकी बातों ने कि मतलब ऐसे कैसे कि 5 के 5 घर पे नहीं है। तो उनको लगा कि नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा मैं दिल से इस पे जुड़ूंगा, और उन्होंने बोला कि काकी आप ऐसा करो माँ जी कि आप FIR दर्ज कराओ, और FIR दर्ज कराओ और जो भी अभियुक्त हैं इनके नाम भी लिखवाओ आप। और जब FIR दर्ज कराने गए तो दरोगा साहब पहले मुकदमा बहुत जल्दी लिखे नहीं जाया करते थे, तो उन्होंने बोला ठीक है आप CO साहब के कहने से मुकदमा दर्ज करे ले रहे हैं, वही आपका केस देखेंगे, क्योंकि इसमें तो पूरा फर्जी। माँ जी आप कितना भी बोलो, ठीक है आपकी इतनी उम्र हो गई है, आप कितना भी बोलो, लेकिन आप अपने बच्चों को बचाने के लिए ये सब चीजें कर रहे हो, षड्यंत्रबाजी, ये पूरा झूठ है। लेकिन अगर हमारे CO साहब बोल रहे हैं संतोष कुमार जी, तो मैं लिख लेता हूँ मुकदमा, और वही इस पर आपकी पूरी जांच और पड़ताल वही करेंगे। तो जो संतोष कुमार सर होते हैं वो अपने हाथों में ले लेते हैं, जो मुकदमा होता है अपने हाथों में ले लेते हैं, और पूरी तल्लीनता के साथ में एक जैसे एक माँ बेटे का रिश्ता होता है वैसे वो जुड़ गए थे उस बूढ़ी माँ से, और पूरी उनके साथ में जुड़ गए। जब वो जांच के लिए गए तो उनको भी लगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। फिर उनको पता चला कि उसमें से जो 5 में से गए थे उसमें से एक जो होता है ना, जो अभियुक्त होता है, उसमें से एक ने सरेंडर कर दिया जाके पुलिस को, कोर्ट में अपने आप को पेश कर दिया जाके कि हाँ ऐसे ऐसे करके मैंने हत्या की है, मतलब मैं मुजरिम हूं ऐसे ऐसे करके। जब कोर्ट में उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो जो संतोष कुमार जी सर होते हैं वो तो एकदम से चौंक जाते हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें सत्यता है, ऐसे कैसे कोई इंसान, मतलब कुछ कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो है राज, और लोगों को बचाने के लिए इसने खुद को सरेंडर कर दिया था कि राज ना खुल सके कि क्या राज है, कैसे इसने दोनों बच्चों की हत्या कर दी है, क्या बात है। वो जब सरेंडर कर दिया जाए कोर्ट में, वो चला जाता है अपने आप को वहां से, तब बड़ा मुश्किल था इनको कि उस इंसान से बात को निकलवाना या अपने कस्टडी में इनको लेना। इन्होंने अर्जी भी लिखी, लेकिन कुछ वो बताया उन्होंने कि हम नए थे, हमें इतना कुछ पता नहीं था, तो कुछ गलत चीजें उसमें हो गई थी, तो अर्जी खारिज हो गई। जब खारिज हो गई तब वहां के जज बहुत अच्छे थे, उनसे बोले, उन्होंने बोला देखिए हमसे ये पहली जो गलती हुई है उसको क्षमा करिए, दूसरा बताइए अब मैं ये आपको प्रार्थना पत्र लिखता हूँ, हमें लेकिन इससे बात करनी है, ये जो मुजरिम है जिसने आपको सरेंडर किया है
मुझे इसको कस्टडी में लेकर मुझे इससे पूछताछ करनी है, मुझे इससे जांच पड़ताल करनी है। तो जो उनका वकील था, जो मुजरिम पक्ष था, उनका वकील प्राइवेट था, काफी अच्छा था। और इनका जो सरकारी वकील था, जो वृद्ध माता जी थी, इनका सरकारी वकील था, वो इतने अच्छे से चीजों को नहीं कर पा रहा था। तो इनको एक प्राइवेट वकील की भी जरूरत थी, पर इनके पास भी इतना पैसा नहीं था, वृद्ध महिला के पास भी नहीं था कि उतनी उनकी रकम दे सके। फिर क्या किया जाए, लेकिन उसमें से एक वकील जो बहुत अच्छे आए उनके संपर्क में, और उन्होंने कोई फीस नहीं ली और इस केस को उन्होंने लड़ा। इस केस को लड़ा तो फिर जो मुलजिम था, ये जो संतोष कुमार सर होते हैं, ये पूरी तैयारी के साथ में कैसे भी करके उस मुलजिम से इनको कि इसको कबूल करवाना है कि कैसे क्या हुआ और किसने कैसे हत्या की बच्चों की, और बच्चे आखिर हैं कहाँ पर, तो इनको पता करना था। तो इन्होंने पूरी तैयारी के साथ में जो प्राइवेट जज किया था इन्होंने वकील, उसके हिसाब से ये जीत जाते हैं और उनको कस्टडी मिल जाती है उस बच्चे को। जो बच्चा, जो जिस लड़के ने अपना गुनाह कबूल किया था, उनको ये कस्टडी में ले लेते हैं, फिर उससे पूछताछ करते हैं। जब पूछताछ करते हैं, पहले तो वो नहीं बताता है, फिर अंत में पूरी तरीके से हार जाता है और वो कबूल कर लेता है कि हाँ हमने ही मारा है मिलकर, और भी उसमें शामिल होते हैं जो लोग होते हैं। तब उसने बताया कि हमने ही मारा है, जाके इसके बच्चे यहाँ पर आए थे मुकदमा में, और मुकदमा में आने के बाद में हमने क्या किया कि एक खास रिश्तेदार, जो एक विश्वास होता है ना किसी पर, उस रिश्तेदार को भेजकर उन्होंने बताया कि तुम ऐसे ऐसे करके यहाँ पर इनको लेके आओ, और पूरी प्लानिंग उन लोगों ने बना ली थी कि इन दोनों की हमें हत्या करनी है, क्योंकि वो जो रिश्तेदारों के उसमें जो शामिल थे, ये दोनों बच्चे भी उसमें शामिल थे। इस वजह से कहीं ना कहीं बदले की भावना थी कि इसने हमारे उसको मारा है तो हमें भी इनको मारना है। तो एक षड्यंत्र रचा गया। तो वो जो रिश्तेदार होता है वो बोलता है जाके दोनों बच्चे से, देखो तुम्हारे पीछे बदमाश पड़े हुए हैं और तुम्हारी पकड़ हो सकती है, तुमको मार सकते हैं, तुम ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो खेतों पर, अभी तुम मेरे साथ चलो फिलहाल। तो वो बच्चे सीधे दिल्ली जाते थे, लेकिन दिल्ली ना जाके, क्योंकि वो मुकदमे पर आए थे, माँ से मिले, और उसके बाद में माँ को लगा कि मेरे बच्चे दिल्ली चले गए हैं, लेकिन 1-1.5 महीने बाद कोई संपर्क नहीं होता है माँ से, 1-1.5-2 महीने हो जाते, तो माँ को कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ हमारे बच्चों के साथ अनहोनी हुई है, और माँ खुद स्वतः ही जाके दिल्ली में पता करती है, जाके बच्चों का कहीं पता नहीं चल रहा था। माँ को बस लग गया था कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की हत्या कर दी गई है। दोनों जवान बेटे, एक 26 साल का, एक 23 साल का, दोनों बच्चे जो कि केस पर आए हुए थे, मुकदमा के केस पर आए थे, क्योंकि ट्रायल चल रहा था। तो जब माँ को ऐसा लगा और उसने जब कबूल किया कि एक रिश्तेदार के द्वारा बुलवा के उनको वहां पर बुलवाया गया खेतों पर, टैबुल के पास में, टैबुल जो पानी चलता है, जो खेतों में पानी लगाया जाता है, वो टैबुल के पास में वहां पर ही खाना बनाते हैं और खिलाते हैं उन बच्चों को। दोनों जो लड़के होते हैं, और दोनों लड़कों को खाने में नशीली दवाई देकर, नशीला पदार्थ डाल के खाने में, और उनको बेहोश करके उन दोनों लड़कों की हत्या कर दी जाती है। और हत्या करके उसी टेबुल के नीचे गड्ढा खोद के और उन दोनों को गाड़ दिया जाता है, ताकि किसी को पता ना चल पाए। उनको गाड़ दिया जाता है। जब उसने ये कबूला, तो फिर जो संतोष कुमार सर होते हैं IPS, वो उस बूढ़ी माँ को बोलते हैं कि चलो माँ, आपके बच्चों को पता चल गया है। बिठाते हैं गाड़ी में और लेके जाते हैं उस मुलजिम को और माँ को, और वो सर जाते हैं। तब देखते हैं कि बोला, उसने बताया कि सर यहाँ पर हमने दोनों को मतलब गाड़ दिया है। तो देखा है जाके मिट्टी हटाई उस घास के ऊपर टेबुल के, क्योंकि पानी पड़ रहा है तो काफी बड़ी बड़ी घास हो गई थी, क्योंकि 4 महीने हो गए थे दोनों लड़कों को मरे हुए। क्योंकि 1.5-2 महीने बाद तो माँ को पता चला। माँ के पता चलने के बाद में 1.5-2 महीने इसमें भी लग गए थे, क्योंकि माँ को मतलब इग्नोर किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये खबर झूठी, और कुछ समय कोर्ट कचहरी में भी लग गया। तो ऐसे करके 4 महीने हो गए थे दोनों बच्चों को मरे हुए। लेकिन जो बॉडी थी वो पानी के नीचे मिट्टी में दबी हुई थी, क्योंकि नमी उस बॉडी को मिल रही थी। तो कंकाल तो नहीं बने थे पूरी तरीके से, लेकिन शिनाख्त हो गई थी कि दोनों बच्चे हैं। कपड़े के द्वारा बॉडी तो सड़ गई थी, लेकिन एक नमी के कारण वहां, क्योंकि ठंडक रहती थी पानी की वजह से, तो बॉडी शिनाख्त हो गई थी। ये माँ के दोनों बच्चे थे
माँ ने जब दोनों बच्चों को देखा तो दहाड़े मार के रोने लगी, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा था माँ का, वो दोनों बच्चे वो उसका छिन गए थे। लेकिन आईपीएस जो ऑफिसर होते हैं उनकी भी आंख में आंसू, और वो जब वो ये कहानी सुना रहे होते हैं तब भी उनकी आंखों में आंसू होते हैं कि अगर वो इस माँ के साथ दिल से नहीं जुड़ते, वो भी ऐसे ही लेते चीजों को, तो शायद आज पता ना चल पाता कि उस वृद्ध माँ के बच्चे कहाँ पर है, आखिर उनके साथ हुआ क्या है, आज तक नहीं पता चल पाता। जब वो वृद्ध माँ दहाड़े मार के रोने लगी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया सर ने कि अगर नहीं पता चलता तो ये माँ जिंदगी भर ऐसे ही आंसू बहाते रहती कि मेरे बच्चों के साथ आखिर हुआ क्या है। आज उन्होंने बोला जितना रोएगी माँ आज रो लेगी अपने बच्चों को देखकर कि मेरे बच्चे अब नहीं रहे इस दुनिया में। और लास्ट समय उस माँ ने अपने बच्चों को देखा, उनको निकाला जाता है और उनका जो भी है अंतिम संस्कार किया जाता है बच्चों का। लेकिन जो माँ थी, जो वृद्धा माँ थी, और जो सर थे, जो संतोष सर, एक माँ से एक अटैचमेंट हो गया था उस वृद्धा माँ से। वो काफी, क्योंकि काफी गरीब महिला थी, जब वो आया करती थी कोर्ट में या कहीं, तो उनके पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे। ये इतने सर को मैं सल्यूट करती हूँ जिन्होंने दिल से जुड़कर, हृदय से जुड़कर उस वृद्ध महिला की मदद की, और एक अफसर को उन्होंने हटा के रख दिया कि नहीं, एक अफसर के हिसाब से नहीं, एक माँ एक बेटे के हिसाब से उन्होंने उस केस को देखा, एक हृदय के हिसाब से सच्चे मन से उस माँ की मदद की। और उन्होंने बताया कि जब उनकी पोस्टिंग 2 साल हो गए थे उनको एटा में काम करते हुए, जब उनको पता चला कि उनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो रही है, उस बुढ़िया माँ को भी पता चल गया कि इन सर की पोस्टिंग हो रही है। तो उन्होंने बताया कि वो वृद्धा माँ जब मैं निकलने वाला था उसके पहले ही माँ दरवाजे के बाहर खड़ी होकर रो रही थी। तो ये जो कहानी थी काफी भावुक करने वाली थी। मैंने जो सर की जब स्टोरी सुनी तो काफी मैं भी भावुक हो गई, और सच में अगर वो उस वृद्धा माँ की हेल्प ना करते तो आज कहीं ना कहीं आज भी वो माँ वैसे ही रो रही होती। और जब इन्होंने सच्चे मन से एक बेटा बन के मदद की उनकी, तो जब ये जाने लगे, जब इनका ट्रांसफर हुआ, तो वो माँ रो रही थी जैसे एक माँ अपने बच्चे को विदा करती है। तो ये सच्ची घटना थी एटा की फ्रेंड्स, और मैं सैल्यूट करूंगी फिर से मैं संतोष कुमार सर को, जो उस वृद्ध माँ की आत्मा की पुकार को उन्होंने सुना और सच्चे मन से उनके साथ में जुड़े, और उस माँ को न्याय मिला, उसके कम से कम बच्चों को पता तो चला कि उसके आखिर बच्चों के साथ क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये सच्ची घटना? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि चलिए हमारे द्वारा जो कहानी सच्ची सुनाई गई है वो आप सभी को अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, प्रणाम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।